हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जो जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट नंबर 6 हम लोगों ने कंडक्ट करवाया था उसके रिजल्ट के बारे में। और आप लोगों ने अभी रिसेंटली जो जेकेएसएसबी ने 8 तारीख को एग्जाम कराया था उसका पैटर्न भी देख लिया होगा और आप लोगों को एक आइडिया हो चुका होगा कि अब डिफिकल्टी लेवल जो है वो हायर साइड पे जेकेएसएसबी ले जा चुका है। तो इससे जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स को कितना डरना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर मान लेते हैं मॉक टेस्ट 6 ही आपका एक्चुअल एग्जाम होता तो कितना इसमें सेफ स्कोर रहता, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नहीं है अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। आप लोगों की कुछ क्वेरीज जो अभी मुझे पता है कि आएंगी उससे पहले मैं आपको आंसर दे देता हूँ। सबसे पहली चीज, ये टेस्ट सीरीज जिनके भी अब एग्जाम्स हैं, फिर वो इंस्पेक्टर एफपीएफ हो, जूनियर असिस्टेंट हो, लैब अटेंडेंट हो, ये 40% डिस्काउंट पे आपको ट्रिपल एस ऐप पे मिल जाएंगे। आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, ये आपको अवेलेबल है इस समय ऐप पे। अब हम लोग बढ़ रहे हैं हमारे फाइनल शोडाउन के लिए, यानी कि अब जो आपका पेपर हम लोग सेट करेंगे वो आप लोगों का 8 तारीख को जो वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्जाम हुआ था, प्लस जो 15 तारीख को भी अब आपका एग्जाम है इंस्पेक्टर आईपीएफ एफपीएफ का, उसको ध्यान में रख के हम लोग जो है इसको फ्रेम करेंगे। और ये अब आपका फाइनल जो शेड्यूल है हमारे टेस्ट का वो यहाँ पे हम लोग ले आए हैं। और साथ ही साथ कई बच्चे कह रहे हैं कि सर लास्ट ओएमआर टेस्ट कब होगा, तो लास्ट ओएमआर जो है वो मार्च के लास्ट संडे को टीम ने प्लान करा है। इसके लिए आप लोगों को मैसेजेस आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको हम लोग बता देंगे कैसे करनी है, क्या करना है। तो अब पहला सवाल, इसके एनालिसिस से पहले जो 8 तारीख को एग्जाम हुआ था उसका क्या इम्पैक्ट जूनियर असिस्टेंट पे पड़ेगा उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं जूनियर असिस्टेंट की, 4 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइडेड है। घर से ही आप लोग मेंटली प्रिपेयर होकर जाना कि हो सकता है किसी एक सेक्शन में आपको डिफिकल्टी लेवल जो है वो हायर साइड पे दिखे। फिर वो जीएस हो सकता है, वो कंप्यूटर हो सकता है, वो आपका मैथ रीजनिंग हो सकता है, और साथ ही साथ हो सकता है वो आपकी इंग्लिश हो। लेकिन उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जब कभी भी जेकेएसएसबी या कोई भी एग्जाम डिफिकल्ट साइड पे जाता है तो उसका कट ऑफ कम होता है। घर से कोई बच्चा ये टारगेट नहीं लेके जाएगा कि 80 नंबर का पेपर है तो देखो हमें 70 प्लस तो लाने ही लाने हैं वरना हम बाहर है, या हमें 65 प्लस तो स्कोर करना ही करना है। कई बार हम लोगों को सिचुएशन के हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। अब जैसे वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करूं तो जो बच्चे भी 70 भी स्कोर टच कर रहे हैं ना, वो बहुत बेहतरीन स्कोर है और ये आउट ऑफ 120 है। अब आप लोग यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हो अगर पेपर डिफिकल्ट है। अगर मान लेते हैं आपके पेपर में जीएस सेक्शन के साथ छेड़ाखानी होती है, जीएस का लेवल बढ़ा दिया जाता है, तो याद रखना मैथ रीजनिंग में भी क्वेश्चन सॉल्व करके 1 नंबर मिलेगा और वही डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको 1 नंबर मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों का क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई सेक्शन डिफिकल्ट जाएगी तो हमें उस पर नेगेटिव नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट लेसन आप लोगों को सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ये मैंने आपको दिखाया ना फाइनल शोडाउन, इसमें सारे टेस्ट जो अब हम लोग अपलोड करेंगे वो आपके सेम पैटर्न पे होंगे, ताकि आप लोग एक बार उससे जो है यूज टू हो जाओ कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आप लोग देख लेना कि अगर आप अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलोगे ना तो आपका रैंक बेहतर ही रहेगा। और अगर आप नेगेटिव ज्यादा कर देते हो तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो जाता है। और हो सकता है आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर या तो बहुत ईजी आ जाए, क्योंकि हर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो घर से ना कुछ सोच के मत जाना, आप बस ये सोच के जाना कि 80 मिनट अगर आपको मिले हैं तो उन 80 मिनट में आप अपना बेस्ट कैसे दे के आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इस टेस्ट के एनालिसिस के बारे में। टेस्ट नंबर 6 हम लोगों ने कंडक्ट करवाया था। अगला टेस्ट अब आप लोगों का होगा 25 मार्च को। ठीक है, 10 से 12 दिन का टाइम दिया गया है ताकि आप लोग उसको उस तरीके से रिवाइज करके आओ, हर एक सेक्शनल टेस्ट को उस तरीके से अटेम्प्ट करो ताकि जब फाइनल टेस्ट होगा तो आप लोगों को ज़्यादा उस पर दिक्कत नहीं होगी। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ जनरल इंग्लिश की सेक्शन के बारे में। ये सेक्शन आज थोड़ी सी मॉडरेट साइड में थी ओवरऑल, लेकिन देखो पेपर में अगर आप कोई भी सेक्शन उठाओगे, अगर हम जेकेएसएसबी की बात करें, अगर 5 सवाल मुश्किल होंगे तो 10 से 15 ऐसे होंगे जो बच्चा कर ही लेगा। अगर आपके सिलेबस में एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो वो सवाल कितने भी डिफिकल्ट हो जाए वो बच्चा कर ही लेता है। तो ये यहाँ पे आपको एज दे के जाएगा और इन सवालों में गलती नहीं होनी चाहिए। मैं ये 6th एनालिसिस और 6ठी बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद कुछ बच्चे जो 60-65 प्लस स्कोर कर रहे हैं लेकिन जल्दबाजी में यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, तो आप लोगों को इस चीज़ को सीखना पड़ेगा ताकि ये चीज़ जो है वो रिपीट ना हो। ठीक है, जनरल इंग्लिश की बात करूँ 20 नंबर की सेक्शन थी, 14 प्लस अगर आपने स्कोर करा है तो बहुत अच्छा स्कोर है। जनरल अवेयरनेस मॉडरेट लेवल पे थी इस बार आप लोगों को, लेकिन 12 से 13 आप लोग स्कोर कर सकते थे। अब हुआ क्या है, कई बच्चे जिनके 12 बिल्कुल सही हैं उन्होंने 8 नेगेटिव कर दिए और अपना स्कोर 10 पे ले गए हैं। तो देखो यही चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ
ये आपको नुकसान देगी पेपर में भी, और उसके अलावा भी आपको ये चीज़ सीखनी है और आपको कोशिश करनी है कि ये चीज़ रिपीट ना हो कहीं पे भी, ना ही टेस्ट में ना ही एग्जाम में। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर नॉलेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी मैंने आपको पहले भी कहा है, जो मर्जी लेवल क्यों ना हो, मिनिमम 15 और उसके से ज़्यादा नंबर ही आपको इसमें लेके आने हैं। अगर पेपर में लेवल डिफिकल्ट भी जाता है तब भी 15 नंबर आप लोग लेके आ सकते हैं। मैथ की यही खासियत है कि अगर आपको मैथ आता है तो आपको उसमें गलती नहीं होगी, आपको उसमें नेगेटिव नहीं होंगे। अगर आपका मैथ अभी भी वीक है और 1 डेढ़ महीना का जो एक्स्ट्रा टाइम मिला और उसके बाद भी अगर आप इसको इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं, तो वो गलती आपकी है और अब वो टाइम नहीं है कि आप इसको इम्प्रूव कर पाओगे। ये एक हार्श रियलिटी है, क्योंकि देखो वैकेंसीज 300 ही है, फिर बेशक फॉर्म जितने मर्जी लाखों में भरे हो। क्योंकि स्टार्टिंग से मैं आपको जब ये चीज़ कहता हूँ ना कि तैयारी पे फोकस कर रहे हो तो वीक एरियाज को इम्प्रूव कर लेना, अब वो टाइम भी कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। अभी भी 20 तारीख तक अगर आप उस पर होल्ड बना सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप लोग जिस भी पेस पे जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, पेपर में भी सेम ही होगा, ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगी। ये हार्श रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कंप्यूटर नॉलेज की बात करूँ तो मॉडरेट साइड पे था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस डुएबल थे। अगले जो टेस्ट होंगे उसमें आपको रिसेंट पैटर्न पे ही अब सवाल मैं दूंगा। स्टेटमेंट बेस्ड इसमें भी थे, बट उसमें मैं हो सकता है थोड़े से बढ़ा दूं। ओवरऑल अगर बात करूं इस टेस्ट के बारे में, तो बच्चा अब इतना तैयार हो चुका है कि अगर मॉडरेट लेवल पेपर भी आ रहा है वो तब भी 60-62 प्लस जा रहा है। देखो अब यहाँ पे ये तो था इस टेस्ट का एनालिसिस, ठीक है। अगर मैं आपको वापस से कुछ बच्चे दिखा दूं यहाँ पे, एक चीज मैंने जो नोट करी है मैं आपको बता देता हूँ। 100 रैंक से लेके जो 200 रैंक के बीच में बच्चे हैं, उनके बीच में सिर्फ 3 मार्क्स का गैप है। और ये वो ग्राफ है जो एक स्मॉल सैंपल पे बनाया गया है। अगर मैं आपसे जो चीज़ बता रहा हूँ ध्यान रखना, जो कई बार आप कहते हो ना यार सर 2-3 क्वेश्चन ना आते हुए गलत हो गए, जिसकी वजह से माइनस जो है मान लो 0.75 हो गया, या मान लो 4 क्वेश्चन गलत हो गए, एक नेगेटिव हो गया। ये 1 मार्क आप लोगों को या तो सीधा जो कट ऑफ है उससे कहीं ऊपर लेके जाएगा, या तो आपको उस भीड़ में डाल देगा जहाँ पे एक एक मार्क पे आपके साथ हजार हजार बच्चे होंगे। तो कट ऑफ हमेशा याद रखना कौन डिसाइड करता है, जो ये सिली मिस्टेक्स नहीं करता है। जो आप इसको बहुत लाइटली ले जाते हो ना, सर 3-4 क्वेश्चन आते थे, पता नहीं क्या हुआ, पेपर में चलते चलते गलत हो गए, इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए गलती होगी, मार्क गलत हो गया, ये आपको आपका जो रैंक है वो हजारों रैंक पीछे लेके जा सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अगली बार ना ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हम ना फाइनल स्टेज पे है, और ये अब फाइनल स्टेज में ये सब गलती है जो पहले मैं आपको बता रहा हूँ ना, हर एक गलती माफ़ है, लेकिन अब ये चीज़ें माफ़ नहीं होंगी। ये आपको आपकी सिलेक्शन जो है उससे आपको हाथ धोना पड़ सकता है, अगर ये गलती आप लोग अभी भी नहीं सुधारेंगे तो आपको ये चीज़ सुधारनी पड़ेगी। एक रैंडम मैं अगर यहाँ पे आपको बता दूं कि मान लेते हैं टॉप 100 बच्चे होंगे, अगर बात करूं, जैसे यहाँ पे आप पहले 100 रैंक पे ही बच्चा देख रहे हो, अब यहाँ पे इस सेक्शन में आप देखो, आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगी, वो है कंप्यूटर, सिर्फ 11.75। ये एनालिसिस की अगर बात करूं, आप ही से 2 रैंक बेटर बच्चा है, वो 19 नंबर लेके आ रहा है, आपसे 8-9 नंबर ज्यादा। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है, ये बच्चा मैथ रीजनिंग में अच्छा कर रहा हो तो ये बच्चा यहाँ पे गड़बड़। अगर ये दोनों बच्चे 8 नंबर बढ़ा ले, ये 7 नंबर अपने बढ़ा लें, तो ये 69 पे चले जाएंगे, जो कि टॉप 20 या 30 में बच्चे जो है ना उसमें आ जाएंगे। और अगर आप अभी भी ये चीज़ नहीं सुधार पा रहे हो तो आप लोगों को ये बहुत नुकसान करेगी। यहाँ तक कि आप लोग ये देखो, जनरल अवेयरनेस में इस बच्चे के 20 नंबर है। ये आपको कुछ चीज़ें जो है मैं बता रहा हूँ बार बार, जिसको आपको सीखना है। अगर मैं बात करूँ कुछ एवरेज बच्चे की जो आज 50 पे है, अब आप लोग यहाँ पे देखो, ये आपका सेल्फ एनालिसिस है जो आपको हर टेस्ट के बाद करना ही करना है। ये आप लोगों के लिए मैं चीज़ें बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको ये चेक करना है कि कितनी गलती अभी भी हो रही है और कितनी गलती हम लोग सुधार सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस पॉइंट पे, सिर्फ 6 नंबर के करीब इस बच्चे ने लिए हैं। 10 नंबर अगर ये बढ़ाएगा तो ये कट ऑफ को क्रॉस कर जाएगा। हो सकता है कि इस बच्चे की टाइपिंग स्पीड आपसे लोगों से बहुत ज़्यादा हो, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अब जल्दबाजी में देखो, टाइम सिर्फ 47 मिनट दिया है इसने, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पेपर में टाइम दिया है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। टाइम यूटिलाइज का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग रैंडम वहाँ पे जाके गेस करना शुरू कर दो और क्वेश्चंस को खराब करना शुरू कर दो। अभी मैं आपको ना टॉपर वगैरह नहीं दिखाता हूँ खुद ही, ताकि आप लोग ज़्यादा डिमोटिवेट ना हो। टॉपर वगैरह अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो, आप लोगों को ये अगर मैं टॉप 10 बच्चे दिखाऊँ, क्योंकि एक रियलिटी चेक आप मैं आपको दे रहा हूँ तो आपको प्रॉपर दे रहा हूँ। अगर आप ये टॉप 10 बच्चे देखोगे, ठीक है, सबसे पहली चीज आप इनका टाइम नोट करो। हर एक बच्चा जेन्युइन एस्पिरेंट है, हर एक बच्चे ने टाइम पूरा यहाँ पे जो है यूज किया है।
अब यहाँ पे अगर मैं इस टॉपर की बात करूँ, 3 सेक्शन में इस बच्चे ने पूरे मार्क्स लिए हैं और एक जनरल अवेयरनेस में सिर्फ 15 नंबर लेके आया है। अब यहाँ पे आपको ये मैथ रीजनिंग का जो मैं बता रहा हूँ ना कि कितना इंपॉर्टेंट है, टॉपर बच्चे देख लेना, टॉप 10 वाले बच्चे हैं जिनके मैक्सिमम मैथ रीजनिंग में 20 में से 20 हैं। और अगर आप लोग किसी एक सेक्शन में मान लो कुछ गड़बड़ भी कर लेते हो ना, आपको ये कवर कर जाएगा। तो इस पे होल्ड बनाना है, जितना मर्जी होल्ड क्यों ना हो, प्रैक्टिस इसकी करनी ही करनी है, इसको आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं। अब जो हमारा अगला शेड्यूल है वो अब आप लोगों के सामने है। 14 तारीख को इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट होगा। हाँ, अगर 15 के पेपर के बाद कुछ चेंजेस हुए तो मैं आपका इस इंग्लिश का टेस्ट एक और ले आऊँगा, लेकिन जो बाकी के टेस्ट हैं वो अब आपके होंगे रीसेट एग्जाम पैटर्न बेस्ड। आपको हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसको सॉल्व करना है। टाइम मैं आप हर एक क्वेश्चन पे आपको दूंगा सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप लोग थोड़ी सी स्पीड पे जो है वो भी काम कर सकें। और देखो, अगर आप लोग पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अगर मान लो आपके मार्क्स आज भी 50s की रेंज में हैं, ठीक है, आज भी आप 60s की रेंज में, मैं आपको बता रहा हूँ पेपर में अगर 80 मिनट को प्रॉपर एग्जीक्यूट कर आओगे तो सिलेक्शन आपकी कोई नहीं रोक सकता। मेजर जो रोल है यहाँ पे ये नहीं होता कि कोई बच्चा 50 से या 60 स्कोर कर रहा है और वो सिलेक्शन में नहीं होगा। मेजर जो यहाँ पे पार्ट आता है वो ये है कि एग्जाम में 80 मिनट आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। अगर आप शांति से डिफिकल्ट पेपर में इसी रेंज में अपना स्कोर ले आए ना, इजी क्वेश्चंस को करके, आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे। हो सकता है कई सारे टॉपर्स वहाँ पे ना हो। ये सिर्फ मॉक टेस्ट है, आप लोगों को आपकी गलतियाँ सुधारने के लिए है। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको उससे रूबरू करा दें, यूज टू करवा दें, ताकि वहाँ पे आपको कुछ अलग ना लगे। लेकिन आपको कुछ चीज़ें ऐसी मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर पे नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाते, लेकिन वहाँ पे शांति से पेपर दे के आते हैं और वो फाइनल लिस्ट में होते हैं। तो अभी इस टाइम पे अगर आप लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो। अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो सब कुछ छोड़ के इसी पे फोकस करो, ताकि आप लोग अपना बेस्ट वहाँ पे दे के आओ। ठीक है, अब मिलते हैं आप लोगों से हम लोग अगले लेक्चर में। और जल्दी ही मैं अब आप लोगों को बता दूंगा कि पूरा शेड्यूल ये 14 तारीख से शुरू हो जाएगा, जो लास्ट हमारा फाइनल शोडाउन है। इसके लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर है ना। फिर लास्ट के हफ्ता 10 दिन मैं आपको कोई टेस्ट नहीं दूंगा और ना ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कोई टेस्ट दें। आप लोग फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी रिवीजन पे फोकस करें। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।